नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनारियोस, मनी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में क्या होने वाला है, जियो पॉलिटिकल सिनारियोस क्या रहेंगे, इंडिया क्या उस पर क्या असर पड़ेगा और हम अगले कुछ सालों के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम ट्विटर पे ज़रूर लिखता हूँ, पर कुछ पर्टिकुलर जब बड़े अपडेट्स होने होते हैं तो मेरे को लगता है कि वीडियो बना लेना चाहिए। तो अगर आप 2022 के ये पर्टिकुलर ब्लॉक को पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली मेंशन था कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स बढ़ने हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिनारियोज हर बार होते हैं। उसमें से ज्योतिष एक पर्टिकुलर सेक्टर था। आप देखेंगे कि सडनली ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए, बहुत सारे, क्योंकि आकाश के अंदर जब कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर जोन में चेतना देता है, और ये आपके चार्ट में भी काम करेगा, तो आपको सडनली वहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो सैटर्न एक्वेरियस में गए थे, आपको क्लियर दिखाई दिया कि ज्योतिष एक ऐसा सेगमेंट था जो ज्योतिष पॉडकास्ट, ज्योतिष के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। अब ये धीरे 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 श्रिंक होना चालू होगा। आपको ये दिखाई दिया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे लोग सडनली एंट्री करी, पॉडकास्ट बढ़ गए, मनी रिलेटेड पॉडकास्ट बहुत सारे आए, फिनेंशियल जो नॉलेज थी सडनली बहुत लोगों की गेन हुई पिछले 3 सालों के अंदर। वो इसलिए हुआ क्योंकि सिनारियो ऐसा था कि सैटर्न एक्वेरियस में थे और कोई प्लांट अपोजिशन में स्ट्रांग नहीं था। सैटर्न को फ्री हैंड मिला, उन्होंने अपनी सिग्निफिकेशंस को बढ़ाया, पर अब जो है सैटर्न सितंबर तक आप देखेंगे धीरे 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 ये मार्केट स्क्वीज होना स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक सडनली आपको लोग एफएनओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, एस्ट्रोलॉजी से सडनली एग्जिट होते हुए दिखाई देंगे, जो कि सिर्फ देखा देखी आ गए थे। अब दूसरी चीज़ भी होगी कि वो लोग नहीं टिक पाएंगे जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक्वेरियस का क्वालिटी है कि वो एक एरी साइन है। एरी साइन मतलब अगर आप बात करने में बहुत अच्छे हैं, अगर आप शो में बहुत अच्छे हैं, आपका जलवा बहुत अच्छा है, दिखाई बहुत अच्छा देते हो आप, आपके पास स्टूडियो सेटअप बहुत अच्छा है, तो आपका काम चल जाएगा। ये एक्वेरियस की क्वालिटीज़ हैं। पर पाइसिस में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाइसिस ना लिबरेशन है। तो हम सैटर्न का ट्रांजिट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये एक जनरल सिनारियो जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप पिछले 3 साल में सडनली आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत गेन हुआ है, और मैं ये देख रहा हूँ अपने पर्टिकुलर सर्कल के अंदर कि कुछ लोग एमटीएफ, जो कि बेसिकली लोन लेके बैंक से या अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्टॉक्स खरीद रहे थे, और अच्छा प्रॉफिट था क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा बुल रन में था। बट सडनली क्या हुआ है कि अब वो लोग दुखी होने चालू हो गए हैं, क्योंकि मार्केट जो है ना रेंज बाउंड है। अब ना प्रकृति का एक नियम है, और ये नियम आपके चार्ट में भी काम करता है, ये नियम हर जगह काम करता है। कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा होने के लिए सारे ग्रहों को एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा कि पुश एंड पुल इफेक्ट बनेगा। आप बोलेंगे कि अच्छा मेरा एक प्लैनेट एनिमी साइन में है बट फ्रेंड के साथ है, इसका मतलब पुश एंड पुल इफेक्ट है, वो नॉर्मल दशा जाएगा, एवरेज दशा जाएगा। और ज़्यादातर चार्ट्स ऐसे ही एवरेज होते हैं, पर कुछ चार्ट्स होते हैं जो सुपर चार्ट्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर जाने वाला है। उसी तरीके से मार्केट को भी ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए, दोनों तरफ बहुत क्लियर इंडिकेशंस चाहिए होते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट बहुत अच्छा मूव करे। देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड ना बहुत छोटा इवेंट है, क्योंकि मरकरी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आ सकता। सन का ट्रांजिट छोटा इवेंट है। तो अब सन जब जेमिनी में थे, मैंने बोला था आप आईटी के स्टॉक्स ले लीजिए, अभी तक ले लिए होते। सन जब जेमिनी में गए थे तब ले लिए होते, तो अभी तक अच्छा प्रॉफिट है। और सन जब कैंसर में गए तो आप कोई भी टायर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोडक्ट्स ले लिए होते, फिर भी अच्छा प्रॉफिट था। अब सन लियो में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, तो प्रॉफिट जब मैं बोल रहा हूँ तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको 100% रिटर्न आएगा। 100% रिटर्न के लिए आपको बड़े प्लैनेट्स चाहिए, आपको जुपिटर चाहिए, आपको सैटर्न चाहिए। पर जुपिटर या सैटर्न उस पर्टिकुलर कंडीशन में होने चाहिए कि वो बहुत क्लियर रिजल्ट्स दे पाएँ, आइदर बुलिश और बियरिश। सिमिलरली हम किसी की दशा देखते हैं ना,
और किसी ऐसे ग्रह की दशा है जो बहुत क्लियरली बता रहा है कि मेरे को नीचे जाना है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है अब, उस दशा में संभालना बहुत मुश्किल है, नीच भंग होना मुश्किल है। अगर आपके पास किसी ऐसे ग्रह की दशा है जिसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि वो दिग्बली भी है, स्थान बली भी है, षडवर्ग में अच्छा है, तो आपको पता है आपने ऊपर जाना तय है, क्योंकि वो प्लानट बहुत क्लियरली आपको ऊपर लेके जाने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको दिखाई देगा कि अगले कुछ महीनों के अंदर, बाय द टाइम ऑफ नवंबर, मार्केट जो है, या मार्केट जितने भी आपके बिजनेस अभी तक चल रहा है, जो भी आप, क्योंकि क्या हुआ है पिछले 3 साल में लगभग सबका बिजनेस ठीक चले हैं, कोई ऐसा मेजर ट्रबल बहुत रेयर बिजनेस में किसी को आया होगा। पर कब को ये दिखाई देगा कि मार्केट जो है धीरे 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 स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आप प्रोफेशन में हो, मार्केट धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, और अब जो है मेहनत बढ़ेगी। अब सिर्फ और सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा, सही में प्रोडक्ट को अच्छा करके डिलीवर करना पड़ेगा। ये बात इंडियन मार्केट्स के लिए भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। दूसरा क्या होने वाला है कि जो ये ईस्ट का ट्रबल है, अगर आप एक ट्वीट देखें जो कि आज से मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले किया गया, कि 1971 बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, 1998 उससे 1 या 2 साल पहले क्या बोलते हैं, शेख हसीना की गवर्नमेंट आई, उसके ठीक 30 साल बाद सैटर्न का ट्रांजिट हम पकड़ रहे हैं। ये पूरा तख्ता पलट हुआ। पर ना आप इससे भी बड़ा साइकिल देखिए, जो कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट में विनम्र के साथ बताया कि ईस्ट जो है ना, वो इस टाइम पे बचा हुआ था, अब तक बचा हुआ था, अब धीरे धीरे ना ईस्ट का प्रोटेक्शन जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जापान के अंदर इकोनॉमिक ट्रबल है, बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट का ट्रबल है, अब धीरे धीरे देखिए अभी चाइना के ऊपर आता जाएगा, चाइना से चाइना ताइवान होगा, उसके बाद फिर इंडिया के ऊपर आएंगे। तो क्या है कि अगले कुछ महीने के अंदर, ये नवंबर, अगले अप्रैल के बाद से अप्रैल तक आपको मार्केट रेंज बाउंड मिलेगा। तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा खतरा दिमाग में मत रखिएगा कि मार्केट 20,000 पॉइंट नहीं आएगा। वो एक रेंज बाउंड है 23,000 से लेकर 25,500, इसी रेंज में अपर हाई एंड अपर लो, ये इस रेंज बाउंड रहेगा, नहीं गिर सकता। क्योंकि क्या है कि किसी भी एक डायरेक्शन में जाने के लिए, नीचे आने के लिए प्रोटेक्शन हटना चाहिए, और प्रोटेक्शन ना मार्च या अप्रैल के आसपास हट जाएगा। तब समझिएगा कि ईस्टर्न होराइजन के अंदर सही में इकोनॉमिक ट्रबल्स आएंगे। पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है जो कि ट्रबल से गुजरेगा, इंडिया है जो कि ट्रबल से गुजरेगा, ये ठीक और ठीक 1 साल बाद है। 1 साल तक अपने फंड्स को मैनेज कीजिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए ट्रेड से। 20% मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मूव ऑन कीजिए 20% लेके। उस बुल रन की अपेक्षा मत कीजिए कि 70 रुपीज़ का स्टॉक 650 हो जाएगा। 10 टाइम्स नहीं होने वाला अभी कोई स्टॉक, क्योंकि कोई भी सेक्टर में क्लियर इंडिकेशन नहीं है। दूसरा चीज़ कि इंडियन गवर्नमेंट जो कि कितना स्टेबल रहने वाली है, जो कि एक क्वेश्चन है। क्या है इस टाइम पे भारत की जो दशा है, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ा सीक्वेंस है, और मैंने लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट में बताया कि किस तरीके से देश की जो दशा चल रही होती है, प्रधानमंत्री की भी लगभग वही दशा चल रही होती है, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर ये दशा अपोजिट हो जाए तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ या स्टेट के सीएम के खिलाफ भी जो क्या बोलते हैं, जो भावनाएं हैं वो विपरीत हो जाती हैं। हुआ क्या है कि पीएम की चल रही है मून की महादशा, मार्स की महादशा, देश की चल रही है मून की महादशा, और ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के साइन में नीच होते हैं, एक मिस अलाइनमेंट है। पर ये दशा भी, भारत की भी चंद्रमा की महादशा खत्म होने वाली है और मंगल की महादशा चालू होगी। अब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही ये दशा अलाइन होगी ना, तो जितने कमजोर आपको इस टाइम पे गवर्नमेंट दिखाई दे रही है, 2025 का मिड आते आते ये गवर्नमेंट उतनी ही स्ट्रांग दिखाई देनी चालू हो जाएगी। क्या है कि आप जब ग्रह देखते हैं ना, तो आपको बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, आपका पॉलिटिकल माइंडसेट कुछ भी हो, लेकिन ना आपको बहुत क्लियरली ये पता होना चाहिए कि ये
दशा के अंदर ये ट्रबल आना है या ये दशा अच्छी आने वाली है। तो 2025 के बाद से यही गवर्नमेंट आपको सडनली स्ट्रांग दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि दशा अलाइन हो रही है। और क्यों होगी? क्योंकि कुछ लॉज, मंगल की महादशा है, तीन चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिएगा। पहला चीज़, बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है आर्म्स पे, वेपन्स पे। दूसरा चीज़, मंगल जो है आपके तीसरे घर के कारक हैं, मंगल जो है भूमि के कारक हैं। तो लैंड रिलेटेड लॉज आप ऑलरेडी देख रहे हैं, धीरे 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 गवर्नमेंट उसमें बढ़ रही है। और अगर किसी के पास भी एक्स्ट्रा लैंड पाया जाएगा, बेनामी संपत्ति होगी या कोई भी ऐसा ट्रबल होगा, गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि किसी के पास भी ज़रूरत से ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं हो। तो ये मंगल से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जितने भी कानून हो सकते हैं वो लगभग आने वाले हैं। ये मैं लास्ट से 1 साल पहले भी बोला था कि ये दशा के अंदर हो रहा है, होगा, और वो धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बी वेरी श्योर कि गवर्नमेंट टेक कंट्रोल करेगी सारी चीज़ों के अंदर। वो एक तरीके से नहीं तो दूसरी तरीके से कोई ना कोई रूल लाके करने वाली है। तो क्या इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहने वाली है? हाँ बिल्कुल, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी कोई चांस है ही नहीं। गवर्नमेंट और बल्कि स्ट्रांग होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल का टाइम पीरियड है, अगर ये 1 साल गवर्नमेंट अपने आप को मैनेज कर ले तो। तीसरा चीज, एक जो बड़ा पैटर्न अभी रन करने वाला है वो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, ये पैटर्न ऑलरेडी चालू हो चुका है। देखिए, अगर आप दोबारा से जाएंगे ना ये 84 ईयर के साइकिल पे, तो 84 ईयर का साइकिल बहुत बड़ा साइकिल है। अगर आप लास्ट समझाइए, 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, इधर 2023 के आसपास पहला इसराइल एंड रशिया एंड यूक्रेन चालू हुआ। 2024 के अंदर क्या होना है? 2024 में वॉर इंटेंसिफाई हो रहा है। इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेज है वो इकोनॉमिक शटडाउन की है। तो अगले कुछ टाइम के लिए क्या करना है कि किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना जो कि आपको 7 साल से पहले चाहिए हो, और शॉर्ट टर्म गेन्स का नहीं सोचना, क्योंकि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं पैसे का स्वरूप वो बदलने वाला है। क्योंकि क्या है ना, अभी तक हम सोचते हैं कि गोल्ड सेफ है, ये बदल जाएगा। अगर हम सोचते हैं कि इकोनॉमी अब तक स्ट्रांग खड़ी हुई है, ये बदलने वाला है। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न दिखाई दे रहा है, या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। डाउन टर्न से अच्छा टर्म वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया के अंदर ट्रबल दिखाई दे रहा है, जो कि होना है, अगर आपको दिखाई देगा, देखिए अभी ना एक बहुत सिंपल सा पैटर्न देखिए, लास्ट 2-2.5 साल बॉलीवुड फिल्म भी रिकवर कर गया, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो एंटरटेनमेंट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। अगले 2.5 साल एंटरटेनमेंट, अगले बल्कि 5 साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए फेस चेंजिंग है, कि बहुत सारे ओल्ड हीरोज़ को बाहर जाना है, बहुत सारे नए हीरोज़ को अपनी जगह बनानी है। और जो इस टाइम पीरियड पे, और ये किसी भी प्रोफेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगले 2.5 साल में जो व्यक्ति बेमतलब की मेहनत करेगा उसको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो अगले 30 साल देखना इंडस्ट्री पे राज करेगा, वो किसी भी इंडस्ट्री पे राज करेगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको अगले 2.5 साल की मेहनत 30 साल का रिजल्ट देने वाली है। और अगले 2.5 साल ना आपको ऐसा लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, आप काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फ्री में काम करना पड़ रहा है, ऐसे ऑफर्स आएंगे, आपको लगेगा यार ये ना कुछ मिलना नहीं इससे। आपको ये भी नहीं पता कि आगे जो आपका काम करे ना, यही आपके लिए डोमिनेटिंग फैक्टर्स बनेंगे अगले 30 ईयर्स के। तो ये फेस चेंजिंग हो रहा है, और सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं हो रहा है, लगभग सारी इंडस्ट्रीज के लिए हो रहा है। तो ना इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप जिस भी इंडस्ट्री में, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में, कोशिश कीजिए कुछ ऐसा करने का जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो, जिसके अंदर बहुत मेहनत जाती है, जिसके अंदर बेस बनता हो। क्योंकि अगले कुछ सालों तक, अगले 2.5-5 साल अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करना है, और अपने पास इतने फंड्स रखने हैं कि आप सर्वाइव कर पाएँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मेक श्योर कि आपके पास बैकअप प्लान हो। क्योंकि ना मैं सैटर्न का ट्रांजिट वीडियो ऑलरेडी करूँगा नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर कभी भी। उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए
कि मेरे पास इतने महीने का 1 साल का बैकअप है और मैं अपना कोई और प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये था एक बहुत छोटा सा अपडेट वर्ड सिनारियोस पे। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।